ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को माया अर्थात 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव शक्ति पांडव सेना बनाते हैं। विभिन्न ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं, परंतु क्या कारण है कि कई बार समय पर परिस्थितियों अनुसार हम इन अस्त्रों और शस्त्रों को प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ईश्वरीय अस्त्र शस्त्रों को यथार्थ प्रयोग करने की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर आज हम बात करेंगे 20 दिसंबर 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। परमात्मा कहते हैं कि जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती हैं। सब शक्तियाँ हमारे सामने समय पर हाजिर हों, उसकी इस श्रेष्ठ विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। जो बच्चे परमात्मा के आज्ञाकारी हैं, हमेशा श्रीमत में हाँ जी करते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं कि श्रीमत में बच्चे हाँ जी करते हैं तो शक्तियाँ भी उनके सामने हाँ जी करती हैं, हाजिर हो जाती हैं। क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ जब संबंध है और उनको हम पहचान करके उनकी हर आज्ञा में हाँ जी करते हैं, आज्ञा प्रमाण हम चलते हैं, तो श्रीमत के अनुसार चलने वाली आत्माओं को सब शक्तियाँ समय पर काम आती हैं, मदद करती हैं। और अगर हम कोई सहज आज्ञा है उसका हम पालन कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ी बड़ी आज्ञा है उसमें हम नहीं पालन कर पाते या मुश्किल का अनुभव करते हैं, तो परमात्मा कहता है जितना आज्ञाकारी बच्चा है उसके साथ सर्व शक्तियाँ काम करती हैं। जो श्रीमत प्रमाण चलने वाली आत्मा, शिव बाबा की जो मत है उस पर अगर हम यथार्थ चल रहे हैं, उसमें हम सदा हाजिर रहते हैं, तो शक्तियाँ भी जो शक्ति का आह्वान करते हैं उस समय पर हाजिर होती है। और अगर हम आज्ञा मानने में थोड़ा अलबेले हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं, तो शक्तियाँ आह्वान करेंगे। मान लो आज हम चाहते हैं हमें सहन शक्ति की प्राप्ति हो, सामना कर सकें, कोई परिस्थिति का सामना करने की शक्ति समय पर आ जाए। अगर हम आज्ञा प्रमाण चल रहे हैं, परमात्मा की जो आज्ञाएं उसी प्रमाण है, तो शक्तियाँ भी समय पर साथ देती हैं। और अगर आज्ञा हम उल्लंघन कर रहे हैं तो शक्तियों का हम आह्वान करते हैं, वो नहीं आती हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भगत के रूप में आते हैं। भगत क्या करते हैं? भगत सिर्फ पुकार करते रहते कि यह दे दो, भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भगत का। और जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भगत अथवा रॉयल भगत के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। सब ज्ञानी आत्माओं के इस स्वरूप को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं कि मेरे बच्चे
अगर आज्ञाकारी हैं तो सब शक्तियाँ उनको साथ देती हैं, मदद करती हैं। लेकिन अगर आज्ञाओं पर पूरा नहीं चलते हैं तो परमात्मा को भी रहम आता है। और वो रहम ये आता है कि जब कोई भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उस समय वो शक्ति उनको साथ नहीं देती। तो जैसे भक्त लोग पुकारते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आप मुझे मदद कर दो, आप मुझे शक्ति दे दो, तो ऐसे ही बच्चे भी ज्ञानी भक्त बन करके बाबा के सामने आते हैं, भागते हैं उनके पास, क्योंकि अधिकार तो बाबा के ऊपर ही है। बाबा को ही कहते हैं, बाबा अभी ये काम रह गया, ये आप करवा दो, ये कर दो। कई प्रकार की चाहनाएं रह जाती हैं क्योंकि आज्ञाओं पर पूरा नहीं चल पाते। और जब कोई बात आती है, कोई परिस्थिति आती है, सफलता नहीं दिखाई देती, तो बाबा के सामने जाते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे समय पर बाप को भी बहुत रहम आता है कि मेरे बच्चे हो करके अगर भक्तों की तरह कोई चीज़ की डिमांड करते हैं, मांगते हैं, तो सदा काल की सफलता नहीं प्राप्त होती, विजय नहीं प्राप्त होती। सदगति जो प्राप्त होनी चाहिए, सफलता जो प्राप्त होनी चाहिए, उससे वंचित रह जाते हैं। मांगने से जितना समय भावना है उस समय कुछ प्राप्ति हो सकती है, लेकिन बच्चे के रूप में जो अधिकार होता है उस अधिकार से वंचित हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है आज्ञाकारी बच्चे, सपूत बच्चे बन करके रहो, तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चे कभी भी बाप से मांगते नहीं हैं। भक्तों की एक अंदर की आदत जैसे होती है, जब भी भक्ति में मूर्ति के आगे जाएंगे, देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, तो कुछ न कुछ डिमांड लेकर के जाएंगे। ये आप करवा दो, ये आप मदद कर दो, इसमें आप सहयोग दे दो। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे ज्ञानी हो तो ज्ञानी भक्त क्यों बनते हो, बच्चे बन करके रहो, अधिकारी बन करके रहो। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती, और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भगत भी क्या करते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। सब भक्ति और ज्ञान के इस अंतर को स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं कि जो ज्ञानी बच्चे हैं वो प्यार में, मोहब्बत में रहते हैं और मोहब्बत से, अधिकार से सब प्राप्तियां कर लेते हैं। लेकिन जो भक्त आत्माएं हैं वो मेहनत करके भगवान को प्रसन्न करना चाहती हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जब भक्तों पर कोई भीड़ पड़ती है, माना कोई समस्या आती है, कोई ऐसी दुख की घटना आती है, तब भगवान को याद करते हैं, वैसे अलबेले होकर के रहते हैं। ऐसे ही कई बाबा के बच्चे भी जब कोई ऐसे विघ्न आते हैं, जब कोई ऐसी रुकावटें मार्ग में आती हैं, तब स्पेशल योग करते हैं कि हमको स्पेशल योग करना चाहिए। तो ये भी एक भक्ति का संस्कार है। बच्चे निरंतर योगी होने चाहिए, सदा बाबा के साथ संबंध जुटा रहे। विशेष कोई विघ्न आया, कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर हम योग कर रहे हैं, परमात्मा कहता ऐसा करना माना भक्ति। ये भक्ति के संस्कार हैं। ज्ञानी तो आत्माएं ऐसे नहीं करती, वो तो सदा निरंतर योगी होकर के रहती है। जी, आगे परमात्मा कहते हैं कि एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो। औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति, लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो। और वैसे अलबेलेपन की याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद होती है। हम तो हैं ही बाबा के और हैं ही कौन। बस हम इन दोनों यादों में जो अंतर है इसको थोड़ा स्पष्ट करें। हम सभी दो प्रकार से बाबा को याद करते हैं। एक तो विश्व सेवा के हिसाब से, कहीं पर भी कोई अशांति है, कोई हलचल है, प्रकृति बहुत तूफान कर रही है, तो हम विशेष संगठित होकर के बाबा की याद में बैठते हैं कि ये प्रकृति का सबको सहयोग मिले, दुखी न करे, परेशान न करे। तो उसके लिए हम विश्व कल्याण की सेवा में जैसे प्रकृति को योगदान देते हैं, आत्माओं का योगदान देते हैं, ये सेवा के निमित्त है। लेकिन कई बार हम योग करते हैं जब कोई ऐसी अपने प्रति कमी, कमजोरी, संस्कार, कोई रुकावट माया की आती है, उस समय स्पेशल याद में बैठते हैं कि ये संस्कार मेरा खत्म हो जाए,
तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि संगठित रूप में सेवा के लिए याद करना वो तो यथार्थ है, लेकिन स्पेशल कोई अपनी कमी कमजोरी को खत्म करने के लिए, अपने विघ्न को हटाने के लिए आप योग कर रहे हो, माना आप समय पर निरंतर जो करना चाहिए उसमें अलबेले हो। अगर आपका निरंतर बाबा से संबंध जुटा हुआ है, निरंतर योग है, तो अपने आप वो कमजोरियां आपकी समाप्त हो जाएंगी। उसके लिए कोई स्पेशल योग करने की जरूरत नहीं है जी। इसलिए परमात्मा हम कह रहे हैं कि अलबेलेपन से रहने से याद तो रहती है बाबा की, लेकिन ऐसे ही जैसे साधारण रीति से चलते हैं। और जब कोई बहुत बड़ी जैसे शारीरिक कोई बीमारी आ गई, कोई मानसिक बीमारी है, कोई संबंधों में रुकावट आ गई, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई, तो उसके लिए स्पेशल योग करते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं ये यथार्थ नहीं है, क्योंकि वैसे सदा अलबेले हो, लेकिन जब प्रॉब्लम आई तो हल कराने के लिए बाबा के आगे बैठ पे आकर के, तो ये एक जैसे डिमांड हो गई, ये भक्ति का संस्कार हो गया। जी। परमात्मा कहते हैं कि यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण, शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ, वह रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। तो सब यथार्थ शक्तिशाली याद के स्वरूप को थोड़ा स्पष्ट करें। अगर याद यथार्थ और शक्तिशाली है तो परमात्मा बता रहे हैं कि आपकी हर शक्ति समय पर काम आएगी। जी। जिस शक्ति की जब आवश्यकता है, याद में रहने वाली आत्मा को उसी समय उस शक्ति का अनुभव होगा। लेकिन अगर वो कर्मयोगी बन करके रहता है, निरंतर योगी बन के रहता है, तो शक्तियाँ साथ देती हैं। नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तब विशेष याद में बैठते हैं, फिर उस शक्ति का आह्वान करते हैं। समय पर वो शक्ति मदद नहीं करती, साथ नहीं देती। आवश्यकता है अभी अभी मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको पार करने की, सामना करने की, सहन करने की, लेकिन शस्त्र होते हुए भी शस्त्र काम में नहीं आ रहा है, माना हमारी याद शक्तिशाली नहीं है। जब समय आता है तब हम बाबा की याद में बैठते हैं। निरंतर कर्मयोगी बनकर के अगर हम रहते हैं तो शक्तियाँ समय पर साथ देती हैं। जब आवश्यकता है उसी समय वो शक्ति जैसे हाजिर है। आवाहन करने की भी जरूरत नहीं, जरूरत है सहन करने की, सामना करने की, समाने की, या किसी को स्नेह देने की। स्नेह की भी बहुत बड़ी शक्ति है, किसी को संतुष्ट करने की। कई प्रकार की शक्तियाँ समय पर काम करें, उसके लिए परमात्मा कहते हैं आपकी याद जो है यथार्थ हो और शक्तिशाली हो। परमात्मा कहते हैं कि जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सर्कमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था, यही तो दुश्मन है, और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला ना सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। शस्त्र है सर्व शक्तियाँ। वास्तव में ये कोई तलवार ढाल कोई स्थूल नहीं है। जी। परमात्मा कहते हैं जब आप कर्म योगी हो तो जिस समय जिस शक्ति की जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर वो हाजिर रहेगी। नहीं तो यही कहेंगे क्या करें, वायुमंडल ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, बातें ऐसी थी, संगठन ऐसे थे, सब नेगेटिव के बीच में हम थे, हम क्या करें। उस समय योग टूट गया मेरा, मेरी बुद्धि भटक गई, मेरी दृष्टि चंचल हो गई। वहाँ पर आवश्यकता है, परमात्मा कहता है जब दुश्मन सामने है, जब परिस्थिति विपरीत है, उसी समय तो आपकी शक्तियों का पता चलेगा। अगर वो आपके सामने सब अच्छा अच्छा ही चल रहा है, वायुमंडल अच्छा है, सब आपको प्यार देने वाले हैं, स्नेह करने वाले हैं, आपको सब बहुत सम्मान दे रहे हैं, उस समय शस्त्र हो या ना हो उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब दुश्मन सामने है, जब वार हो रहा है आपके ऊपर, उस समय वो दुश्मन के समय हमारे शस्त्र काम आने चाहिए। तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र जो परमात्मा ने दिए हैं, सर्व शक्तियाँ दी हैं, वो सर्व शक्तियाँ समय पर साथ दें।
मान लो कोई ऐसा वायुमंडल है या ऐसा कोई नेगेटिव बात हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या कोई हमारे सामने ऐसी बातें आ रही हैं, उस समय हम बाबा की याद में रहें और याद के द्वारा वो शक्तियाँ समय पर हमें साथ दें, सहयोग दें और उसको हम सहज पार कर लें। तब तो कहेंगे शस्त्रधारी हैं, सहज योगी हैं, कर्म योगी हैं। कर्म में योग भूल जाए, योग में कर्म भूल जाए तो परमात्मा कहता है उसको कर्म योगी नहीं कहा जाता। इसलिए कोई भी कर्म करो उसमें बाबा की याद सदा बनी हुई हो, शस्त्र सदा साथ हो, कोई भी बात आएगी उस शस्त्रों के आधार से आप विजयी बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि 3 प्रकार के देखे। एक, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते। तीसरे, महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं। अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं, तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ। कई बार जब बुद्धि समझ अच्छा काम करती है, दिमाग अच्छा चलता है, तो पता चलता है कि ये राइट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास शस्त्र होने चाहिए, लेकिन वो शस्त्र समय पर काम नहीं आते हैं और भूल जाते हैं। फिर बाद में करने के बाद जो दूसरे लोग हैं, दूसरे प्रकार की क्वालिटी जो परमात्मा बता रहे हैं कि वो कोई भी परिस्थिति आ जाती है, आने के बाद ही शस्त्रों को याद करते हैं। पहले हैं दिमाग वाले, वो पहले से समझते हैं शस्त्र हमारे पास होना चाहिए, ये प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये पॉइंट अच्छी है। दूसरे वाले जब बात आ जाती है, हार हो जाती है या दुश्मन सामने आ जाता, फिर शस्त्र याद करते हैं। और तीसरे वाले तो महसूस ही नहीं करते हैं कि ज्ञान के, योग के इतने अच्छे शक्तिशाली शस्त्र बाबा ने हमें दिए हैं जो समय पर हमें साथ देते हैं। बाबा का साथ क्या है? बाबा तो निराकार है, उसने हमें जो ज्ञान और योग दिया है, शक्ति दी है, पढ़ाया है, जो पॉइंट्स दिए हैं वो समय पर याद आनी चाहिए। इस समय हमें बिंदी लगानी है, इस समय हमें ऐसे क्रॉस करना है, जंप देना है, उड़ती कला में जाना है। तो ज्ञान की बहुत सारी पॉइंट्स शस्त्र का काम करती हैं, लेकिन वो शस्त्र समय पर याद नहीं आते। डायरियों में हैं, दूसरों के आगे वर्णन करते हैं, लेकिन अपने आप में महसूस नहीं करते कि ये पेपर अगर मेरे सामने आए, इस शस्त्र से मैं इसको पार कर लूँगा। तो परमात्मा 3 प्रकार के बच्चे बता रहे हैं। एक दिमाग वाले हैं, एक करने के बाद सोचने वाले हैं और एक तीसरे तो बिल्कुल महसूस नहीं करते। जी, परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज, दोनों के बाद सफलता प्राप्त करने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं, उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं, वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत है। सब सहज सफलता के इस आधार को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा 2 प्रकार के बच्चे बता रहे हैं। एक हैं जो सहज सफलता प्राप्त कर लेते हैं और दूसरे हैं मेहनत करते हैं और फिर सहज, दोनों बीच के हैं। कभी बहुत मेहनत करते हैं, कभी सहज पाते हैं। लेकिन सहज सफलता जिन्हें भी प्राप्त हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा दिव्य गुण है और वो है निर्माणता का। जितना आत्मा निर्माण चित्त होकर के रहती है, वो सबके साथ मिल करके, सबके व्यवहार को देख करके अपने को बहुत सरल रीति से चलाती है। इसलिए उसके सामने कोई भी बात आती है तो उसको सबका सहयोग मिल जाता है। परमात्मा कहते निर्माणता का बहुत बड़ा विस्तार है। निर्माणता के वास्तव में 2 अर्थ हैं। एक है निर्माण चित्त स्थिति, बहुत नम्रचित्त स्थिति, झुकना जानता है। कोई बात आती है, कोई बात कहता है कोई, तो स्वीकार करने की उसके पास शक्ति है जी। अपने को परिवर्तन करने की शक्ति है। वो है निर्माण चित्त आत्मा। कहते हैं बहुत निर्माण है, जो इसको कहो मान लेता है। और दूसरे निर्माण का अर्थ है निर्माण का कार्य करना। जो हम स्थापना कर रहे हैं, सतयुग की स्थापना के हम निमित्त हैं,
कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन के बजाय डिस्ट्रक्शन न हो जाए। हम निर्माण के कार्य के निमित्त हैं, नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, नव निर्माण कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो नम्रचित निर्माणचित आत्माएं निर्माण करने के कार्य के निमित्त बनी हुई हैं, उसका बहुत बड़ा विस्तार है। लेकिन इस आधार से उनको सहज सफलता प्राप्त होती है। निर्माणता में थोड़ा भी मैंपन है, अहम भाव है, और कहीं पर भी जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए वहाँ पर कुछ ऐसा गलत कर लेते हैं, डिससर्विस कर लेते हैं, तो वहाँ पर उनको मेहनत का अनुभव करना पड़ता है। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। परमात्मा हम सब बच्चों को निर्माणता की बहुत सुंदर सुंदर विशेषताएं सुनाते रहते हैं कि जो निर्माणचित आत्माएं होती हैं उनको सबका मान प्राप्त होता है। कई बार हम समझते हैं हम निर्माण बने माना झुक गए तो शायद हम कमजोर हैं इसलिए झुक गए। परमात्मा कहते हैं निर्माणता कोई झुकना नहीं है, लेकिन अपनी विशेषता के आधार से अनेक आत्माओं को झुकाना है जी। तो ये निर्माणता अगर आपने धारण की है, निर्माणता हमारे जीवन में आई हुई है, तो निर्माणता के आधार से सर्व आत्माओं का सम्मान अपने आप प्राप्त होता है। कहते देखो कितना बड़ा होते, कितनी अच्छी पोस्ट पर होते, कितनी सेवाएं करते, कितना मिलनसार है, कितना नम्रचित है, इसको कोई बात की परवाह ही नहीं रहती है, कोई मान दे या न दे, लेकिन वो निर्माणचित आत्माएं अपने ऊंचे सम्मान में रहती हैं जी। ऐसे नहीं वो एकदम अपने को डल समझती हैं, कमजोर समझती हैं, लेकिन अपने ऊंचे सम्मान में रहती हैं और सबको सम्मान देती हैं। जब वो सम्मान देती हैं तो उनको सामने से सबका सम्मान प्राप्त होता है, इसलिए वो सहज सफलता के अधिकारी बन जाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम ज्ञान और योग के विभिन्न अस्त्र शस्त्र को यथार्थ रीति समय प्रमाण प्रयोग करें। इस विधि को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि जो आत्माएं ईश्वरीय श्रीमत को पूर्ण रीति जीवन में धारण करती हैं, उनके समक्ष ईश्वरीय सर्व शक्तियां समय पर हाजिर हो जाती हैं। परमात्मा ने कहा कि यथार्थ याद अर्थात सदा सर्व शक्ति संपन्न, सदा कर्म योगी स्थिति। परमात्मा ने कहा कि सदा सफलता प्राप्त करने का सहज साधन है जीवन में निर्माणता की विशेषता को धारण करना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सफलता प्राप्त करने का मूल आधार निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। भक्ति और ज्ञान: भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अर्थात विघ्न आने पर विशेष याद करने वालों पर बाप को रहम आता है। याद में बैठते समय खुशी और शक्ति का अनुभव हो, और अगर कर्म व संबंध संपर्क में सफलता नहीं मिलती तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। अब अधिकारी नहीं बने तो समय पर परिस्थिति के अधीन बनना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।